क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास एक हाथ हो जो आपकी बीड़ी बना दे, आपके इशारों पर चले, खिड़की खोले, टाइप करे और तो और मर के जिंदा भी हो जाए। आज हम ऐसी फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं जहां आपको दिखेंगे अजीब से बच्चे, एक कटा हाथ, मॉन्स्टर, वेयरवुल्फ और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम वेडनेसडे होता है वो अपने नए स्कूल जाती है। वो अपनी पसंद और हरकतों की वजह से सबसे अलग थलग होती है। वेडनेसडे जब अपना लॉकर खोलती है तो वहाँ उसे अपना भाई बंधा मिलता है। भाई को छूते ही वेडनेसडे को पता लग जाता है कि ये किन लड़कों की शरारत है। वो लड़के पूल में नहा रहे होते हैं और तभी वेडनेसडे आदमखोर मछलियाँ उस पूल में छोड़ देती हैं। सब लड़के भाग जाते हैं पर एक लड़के के पैर पर मछली काट लेती है। अपनी इस हरकत की वजह से उसे हर बार की तरह इस बार भी स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब वेडनेसडे के माँ बाप उसे ऐसे स्कूल में डालना चाहते हैं जिसमें वेडनेसडे सरवाइव कर सके और उस स्कूल का नाम होता है नेवरमोर एकेडमी। वेडनेसडे के माँ बाप उसे उस स्कूल में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ विच क्राफ्ट से ताल्लुक रखने वाले अजीब बच्चे ही पढ़ते हैं और वेडनेसडे के पेरेंट्स भी कभी उसका हिस्सा रह चुके थे। यहाँ आकर के वेडनेसडे को अपनी रूममेट और रूम पसंद नहीं आता क्योंकि उसे सिर्फ काला रंग अच्छा लगता है और रूम काफी रंगीन था। इसके कुछ देर बाद वेडनेसडे अपनी रूममेट के साथ स्कूल का टूर करती है। इसी बीच एक लड़का उससे उसका FB ID मांगता है जिस पर वेडनेसडे कहती है कि वो कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि सोशल मीडिया एक बीमारी जैसी है। साथ ही जाने से पहले वो अपनी माँ से कहती है कि वो इस स्कूल से भी भाग जाएगी। इसलिए उसके माँ बाप उस पर नजर रखने के लिए एक हाथ छोड़ देते हैं जिसका नाम थिंग होता है। दूसरी तरफ हमें एक जंगल में एक शिकारी देखने को मिलता है जिसकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है और पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। ये तीसरी बार था जब जादुई स्कूल के पास वाले जंगल में इस तरह की किसी की मौत हुई थी और लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखरे थे। इधर वेडनेसडे अपनी रूम की रंगीन चीजें हटाने लगती है और अपनी रूममेट को शोर ना करने के लिए बोलती है क्योंकि वो एक नॉवेल पे काम कर रही होती है जिस पर उसकी रूममेट तेज गाना बजाने लगती है और वेडनेसडे को गुस्सा आता है। पर उसकी रूममेट जो आधी इंसान और आधी वेयरवुल्फ थी उसे अपने पंजों से डराने की कोशिश करती है। उतने में वहाँ एक फीमेल टीचर आ जाती है। फिर वो वेडनेसडे को फूल देकर वेलकम कहती है। एक दिन वेडनेसडे कहीं जा रही होती है और उसके पेरेंट्स का छोड़ा हाथ उस पर नजर रखता है। वेडनेसडे पर एक स्टैचू गिरने ही वाला होता है कि जेवियर्स नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है पर वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो जेवियर से कहती है कि उसने उसे बचा के गलती की, वो शुक्रिया नहीं बोलेगी। जिस पर जेवियर्स उसे बताता है कि वो उसे तब से जानता है जब से वो 10 साल के थे। जेवियर्स बताता है कि बचपन में जब वो दोनों खेल रहे होते हैं तब वो एक ताबूत में छुप जाता है और इस बात से अनजान लोग उसे जलाने वाले होते हैं पर वेडनेसडे उसे बचाती है और अब उसकी जान बचा करके जेवियर्स ने अपनी एहसान का बदला चुका लिया है। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे अपने ऊपर नजर रखने वाले हाथ को पकड़ती है और पूछती है कि वो कौन है। तब हाथ कहता है कि उसके डैड ने यहाँ उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा है। वेडनेसडे उसे डराती है कि वो उसे ग्लास में बंद कर देगी, अब से वो उसके लिए काम नहीं करेगा तो, जिस पर थिंग मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेडनेसडे को उसकी प्रिंसिपल दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वेडनेसडे की दिमागी संतुलन खराब है। लेकिन वेडनेसडे वहां थिंग की मदद लेकर के भाग जाती है और एक फ्रूट वेंडर से टकराती है। तब उसे दिखता है कि उस वेंडर की एक्सीडेंट से मौत होने वाली है पर वेडनेसडे को खून खराबा पसंद था इसलिए वो बिन बताए वहां से आगे चली जाती है। आगे वो एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ एक लड़का होता है जिसकी मशीन खराब होती है। वेडनेसडे उसे ठीक कर देती है पर बदले में उसे स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। लड़का मान जाता है पर वो वेडनेसडे को अपनी शिफ्ट खत्म होने तक का इंतजार करने को कहता है। वेडनेसडे पास के टेबल पर होती है तभी कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और वो अकेले सबको सबक सिखा देती है। इसके बाद कॉफी शॉप में काम कर रहे लड़के के पुलिस पिता वहां आकर माजरा पूछते हैं। तब लड़का कहता है कि ये बदमाश लड़के कस्टमर्स को परेशान कर रहे थे इसलिए इस लड़की ने उन्हें मजा चखा दिया। इतनी देर में वेडनेसडे की प्रिंसिपल वहां आकर के उसे लेते जाती है। रास्ते में उन्हें एक एक्सीडेंट हुआ दिखता है, वो उसी फ्रूट वेंडर का था जिससे वेडनेसडे कुछ देर पहले टकराई थी। आगे हम एक अनजान लड़के को देखते हैं जो कोई तस्वीर फाड़ लेता है। अगले सीन में वेडनेसडे का हेल्पिंग हैंड थिंग उस कॉफी शॉप वाले लड़के के पास जाता है जिससे वो काफी डर जाता है। फिर वो हाथ वेडनेसडे का नंबर दिखा करके उसे कॉल करने को कहता है। वेडनेसडे कहती है कि वो उसे उसकी स्कूल से भगाने में हेल्प करे जिसके बदले में वो उसे इनाम देगी। वेडनेसडे बाहर जाती है तब प्रिंसिपल उस पर नजर रखती है पर वो किसी तरह उसका ध्यान भटका करके वहां से निकल जाती है। तब वो कॉफी शॉप वाला लड़का आकर के उसे एक रिकॉर्ड देता है जो उसे अपने पापा की फाइल से लिया होता है। उस रिकॉर्ड में वेडनेसडे के पिता पर एक कत्ल का इल्जाम होता है। वेडनेसडे को थोड़ी देर बाद वो लड़का दिखता है जिसे हम कोई तस्वीर फाड़ते देखे थे। वेडनेसडे उसे टकरा जाती है और उसे दिखता है कि उस लड़के की मौत होने वाली है। वो जंगल में जाने लगता है। वेडनेसडे उसे रोकते हुए कहती है कि आगे उसकी जान को खतरा है। लड़का अपने जादू से उसे पेड़ पर लटका देता है और कहता है कि सबसे बड़ा खतरा तुमसे है और मैं तुमसे लोगों को बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू गिरा करके मैंने ही तुम्हें मारने की कोशिश करी थी।
फिर वो उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि ये तुम हो। इस तस्वीर को मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाया था जब वो इस स्कूल में पढ़ती थी। आगे वो बताता है कि मरने से पहले उसकी माँ ने उसे वेडनेसडे को रोकने के लिए कहा है, वरना वो स्कूल और दुनिया को बर्बाद कर देगी। लड़का वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर उसकी जान ले लेता है, ठीक वैसे ही जैसे वेडनेसडे ने देखा था। ये सब देख करके वेडनेसडे के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिरकार उस मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई, वो दुनिया के लिए खतरा कैसे है और उसके पिता पर लगा खून का आरोप का मतलब क्या था। इसलिए अब वो स्कूल में रह करके इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करती है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन में जाकर के उस लड़के की मौत की बातें पुलिस को बताती है, पर पुलिस को कोई लाश नहीं मिलती। तब प्रिंसिपल कहती है कि वेडनेसडे को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं और इसीलिए उसका इलाज चल रहा है और लड़का बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल से भाग गया था। तब वेडनेसडे को वो लड़का दिखता है और मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। फिर वेडनेसडे को पता चलता है कि लड़के को स्कूल से निकाल दिया गया है। तब वो थिंग को उसके पीछे लगा देती है। थिंग देखता है कि वो लड़का पहले एक बूढ़ा आदमी फिर प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। थिंग ये बात वेडनेसडे तक पहुंचा देता है। इसके बाद वेडनेसडे प्रिंसिपल के कहने पर एक एक्टिविटी में हिस्सा लेती है, जिसके लिए वो एक अजीब जगह जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर्स और वेडनेसडे एक साथ होते हैं। जेवियर्स एक मकड़ी बना करके उसमें जान फूंक देता है, पर वेडनेसडे उसे मार देती है और वहीं उसकी बहस एक लड़की से भी होती है। आगे दिखाया जाता है कि वेडनेसडे स्कूल के पास वाले जंगल में जाती है, जहां उसे उसी लड़के का टूटा चश्मा मिलता है जिसे मॉन्स्टर ने मारा था। चश्मे को हाथ लगाते ही वेडनेसडे को एक बुक की छवि दिखती है। वेडनेसडे बुक ढूंढने लाइब्रेरी में जाती है, पर उसे वहाँ बुक नहीं मिलती क्योंकि वो लड़का और जेवियर्स रूममेट थे। इसलिए वेडनेसडे बुक ढूंढने उनके कमरे में जाती है। थोड़ी देर में वहाँ जेवियर्स आता है। तभी वेडनेसडे थिंग के साथ बेड के नीचे छुप जाती है। इसके बाद वेडनेसडे से बहस करने वाली लड़की भी वहाँ आ जाती है और जेवियर से कहती है कि गुस्सा छोड़ दो। वो मना करता है तो वो लड़की कहती है कि कल के बोट रेस में वो उसे वेडनेसडे और उनके बाकी के दोस्तों को हरा देगी। ये सुनकर के वेडनेसडे भी बोट रेस में हिस्सा ले लेती है। बोट रेस का कोई नियम नहीं होता, बस जो टीम पहले गुफा से झंडा लाएगी वो जीत जाएगी। इसके बाद वेडनेसडे से राइवलरी रखने वाली लड़की जलपरी भेज करके सबके बोट तोड़ने लगती है। जब वो वेडनेसडे के बोट के पास आती है तब वेडनेसडे का हेल्पिंग हैंड उसे जाल फेंक करके पकड़ लेता है। फिर थिंग राइवल लड़की की बोट तोड़ देता है। बाकी टीम में किसी न किसी वजह से गुफा तक नहीं पहुंच पाते। जब वेडनेसडे वहां जाती है तो उसे अपनी जैसी लड़की दिखती है जिसके पास बुक थी। फिर वो बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो झंडा लेकर वापस जाती है और जीत जाती है। ये पहली बार हुआ था जब राइवल लड़की को किसी ने हराया था। रात को वेडनेसडे एक जगह जाती है, वहाँ एक पहेली लिखी थी। उसे सुलझाने पर वेडनेसडे एक अजीब से रूम में पहुंच जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स और कई और लोगों की तस्वीर होती है। फिर उसे वो बुक मिलती है। इतने में कोई उस पर हमला करता है। वो राइवल लड़की और उसके दोस्त होते हैं। उनसे निपटने के बाद वेडनेसडे किताब खोलती है और वो फटी हुई तस्वीर लगाती है जो उसे मॉन्स्टर के शिकार हुए लड़के ने दिखाया था। एक एक्टिविटी के दौरान वेडनेसडे जेवियर से उस किताब के बारे में पूछती है क्योंकि वो मॉन्स्टर द्वारा मारे गए लड़के का रूममेट था। तब जेवियर्स उसे बताता है कि उन दोनों की कुछ बहस हुई थी इसे लेकर के और किताब को किसी जादूगर ने लिखी है। एक्टिविटी के दौरान वेडनेसडे के फर्स्ट एक्टिविटी वाले दोस्त को कुछ लोग परेशान करते हैं। वो उसे बचाती है और फिर साथ लेकर के बुक लिखने वाले जादूगर के घर जाती है। वहाँ उसे उसी लड़की की फोटो दिखती है जिसे उसने गुफा के पास देखा था। फिर वहाँ एक औरत आती है और वेडनेसडे उससे किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहती है कि किताब चोरी हो गई थी और घर भी नकली है। आगे हम देखते हैं कि वेडनेसडे किसी तरह जादूगर के असली घर पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वो वेडनेसडे को भगाने की कोशिश करता है पर थिंग उसे डरा करके भगा देता है। वेडनेसडे वहाँ से बाहर जाने लगती है। तब उसे अजीब दृश्य दिखते हैं। एक जादूगर भीड़ की मदद से वहाँ कई लोगों को बंद कर देता है, जिनमें कोई जलपरी, कोई वेयरवुल्फ और ऐसे ही जादुई लोग होते हैं। वो सबको जला देता है। तभी वो लड़की जो गुफा के बाहर थी वहाँ से भाग के अपनी माँ के लिए वेडनेसडे से मदद मांगती है। इतने में वो जादूगर आ जाता है। ये सारा दृश्य देख करके वेडनेसडे थिंग को बताती है कि वो लड़की एडम्स खानदान की मेंबर है। तभी वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। फिर वो मॉन्स्टर के पीछे भागने लगते हैं। वो लोग उसका पीछा करते हुए देखते हैं कि उसके पैरों के निशान इंसान के पैरों के निशान में बदल गए हैं। अगले दिन सब लोग जादूगर की मूर्ति को सम्मानित कर रहे होते हैं। वेडनेसडे को इस समारोह में गिटार बजाने को कहा जाता है क्योंकि वो अच्छा गिटार बजाती थी। पर थिंग वेडनेसडे के कहने पर उस मूर्ति को आग लगा देता है। प्रिंसिपल को वेडनेसडे पे शक होता है क्योंकि आग लगने के बाद जब सब लोग भाग रहे होते हैं तब भी वेडनेसडे वहीं बैठकर गिटार बजा रही होती है, पर ठोस सबूत न होने की वजह से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर उस बूढ़े इंसान को मार देता है जो वेडनेसडे से जादूगर के असली घर में मिला था, पर किसी तरह उस मॉन्स्टर की तस्वीर बूढ़े के कैमरे में कैद हो जाती है। पुलिस को तफ्तीश के दौरान वो फोटोज दिख जाती हैं। वेडनेसडे बूढ़े आदमी की लाश देखने मुर्दागढ़ जाती है कि तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। फिर वेडनेसडे किसी तरह उससे बच जाती है। अपनी छानबीन में वेडनेसडे को पता चलता है कि मॉन्स्टर इंसान के बॉडी पार्ट्स को जमा कर रहा है। उसके अगले दिन उसे जेवियर से गले पर पंजों के निशान दिखते हैं
फिर वो जेवियर्स का पीछा करते हुए एक अजीब घर में पहुंचती है। वहाँ डरावने मॉन्स्टर्स की पेंटिंग्स होती हैं। जेवियर्स उसे देख लेता है, पर वो उसे चकमा दे करके कुछ पेंटिंग्स अपने साथ लेकर के पुलिस को दिखाती है। पुलिस उसे ठोस सबूत नहीं मानती। फिर वेडनेसडे अपनी एक्टिविटी फ्रेंड को सब कुछ बताती है ताकि दोनों मिलकर के मिस्ट्री सॉल्व कर सके। तो आपको मेरी वेडनेसडे सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वेडनेसडे टीवी सीरीज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।